व्याहरणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हम लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि हम ही करता हैं और हम ही भोगता हैं, अर्थात जो हम कर रहे हैं वह हम ही कर रहे हैं और जो भी सुख है उसको हम भोग सकते हैं। भैया, लोग कहते हैं अगर मैं यह ना करता तो क्या होता। मैंने अपने बच्चों के लिए यह किया, भाई के लिए यह किया, माँ के लिए यह किया, पिता के लिए यह किया। बताओ, यही कर्तृत्व है, कर्तापन का अभिमान है। मैं ना करता तो क्या होता, या मैं ना रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा। भैया, यह सृष्टि उन जगन नियंता की है, उन्हीं के अनुसार चल रही है। हमें तो भगवान का परम अनुग्रह मानना चाहिए कि वह हमें निमित्त रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हमारे द्वारा की हुई सेवा को अपना मान लेते हैं। सो कभी भी यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हम करता हैं या भोगता हैं। भैया, हम सब भगवान के हैं, भगवान के पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रः, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके। किंतु हम बार बार यही भूल करते हैं कि हम जिनके अंश हैं उन भगवान को अपना नहीं मानते, वरन शरीर, इंद्रियों और मन बुद्धि को अपना मान लेते हैं। ये सब जड़ वस्तुओं को अपना मानने से ही हम बंधन में आ जाते हैं। यदि इन्हें अपना ना माने तो हम मुक्ति पाए हुए हैं, मुक्ति सिद्ध है, क्योंकि कोई भी जड़ वस्तु अपनी नहीं है। अपनी होती तो हमारे साथ सदा रहती। न तो यह देह साथ रहेगी, न इंद्रियां साथ रहेंगी, न मन साथ रहेगा, न बुद्धि साथ रहेगी और न प्राण साथ रहेंगे। कोई भी चीज हमारे साथ में नहीं रहेगी। इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत वस्तुएं हैं, पर उसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। फिर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये हमारे अपने कैसे हुए। कोई वस्तु अपनी होती है और एक वस्तु अपनी मानी हुई होती है। भैया, इन दोनों में भेद होता है। यह शरीर अपना नहीं है, वरन हमने अपना मान रखा है। जिस प्रकार रंगमंच पर कोई नाटक हो, अभिनय करें लोग, कोई राजा बना, कोई रानी बनी, कोई सिपाही बना, किंतु वास्तव में वे हैं नहीं, वे अभिनय कर रहे हैं। मान लिया कि वो राजा है और उस मान लेने में ही उस नाटक की कहानी का रस ले सकते हैं, किंतु वास्तव में वहां कोई नहीं है, सभी अभिनेता हैं। इनमें से असली राजा, रानी, सिपाही, चोर कोई नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति और पदार्थ केवल व्यवहार के लिए अपने माने हुए होते हैं, वास्तव में वे अपने हैं नहीं। भैया, इस स्थूल शरीर की तो छोड़ दें, अपना तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है और कारण शरीर भी नहीं है। जब हमारा अपना कुछ है ही नहीं तो हमें क्या चाहिए। हम भगवान के हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। भगवान के सिवाय और कोई हमारा है नहीं, और उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब मिला हुआ है, और जो मिला हुआ है वह छूटेगा ही। हम अपने साथ कुछ लाए नहीं थे, अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे। यदि हमारा होता तो साथ में आता, और हमारा होता तो साथ में जाता भी, किंतु सबको अपना मान लिया। अब इनकी ममता छोड़ना कठिन हो जाता है। जीव में, प्राणी मात्र में स्वाभाविक ही सुख है, दुख है ही नहीं। और सुख इसलिए है कि वह सच्चिदानंद का अंश है, सच्चित आनंद का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जितना भी दुख है, ये जितनी भी चिंताएं हैं, ये हमारे जड़ के साथ संबंध मान लेने से हैं। हमें स्मरण होता है कि हमारा बचपन कितना अच्छा था, हम पढ़ते थे, जब युवा हुए तो यह करते थे। यह सब हमारे मन में है, हमारे वास्तव में भीतर नहीं है। इसका हमारी आत्मा से कोई सरोकार नहीं। जो भी यह कार्य शरीर करता है वह हम नहीं करते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भोगे हुए भोग हमारे के अंदर नहीं है, उनकी लालसा हमारे अंदर है नहीं। हम उनसे बिल्कुल अलग हैं।
और यह बात सदैव स्मरण रखने की है कि यहाँ की कोई भी चीज़ रहने वाली नहीं, सब नाशवान है, किंतु हम भगवान के साक्षात अंश हैं। और इसी कारण जब भगवान में कर्तृत्व भोक्तत्व नहीं है तो हमारे अंदर भी नहीं है। गीता में कहा गया है कि ये आत्मा शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। अर्थ यह है कि कर्तापन और भोक्तापन शरीर के अंदर है, पर हम इसको अपने में मान लेते हैं। जिस प्रकार आकाश किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा भी किसी देह से लिप्त नहीं होती। सूर्य जैसे तीनों लोकों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करती है। सूर्य के प्रकाश में ही वेद पाठ होता है, और सूर्य के प्रकाश में ही कोई शिकार करता है, पाप कर्म करता है, पर सूर्य को उन क्रियाओं का न तो पुण्य लगता है और न कोई पाप, क्योंकि सूर्य किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनते। भगवान गीता में कहते हैं, जिसका अहंकृत भाव अर्थात मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। जिस प्रकार आकाश भोगता नहीं है, उसी प्रकार हम भी भोगता नहीं हैं। जिस प्रकार सूर्य करता नहीं है, उसी प्रकार हम भी करता नहीं हैं। यह बड़ी अद्भुत बात है और सदैव स्मरण रखने की है। हम जड़ वस्तुओं के साथ, संसार के साथ अपना संबंध ना माने तो कहीं कर्तापन नहीं है और कहीं कोई लिप्त नहीं होता। स्वयं शरीर में रहते हुए भी ना कुछ करते हैं ना लिप्त होते हैं। और ये भगवान के जो भजन करने वाले हैं उनके लिए बड़े काम की बात। शरीर के मरने पर मुक्ति नहीं होती भैया, शरीर के रहते हुए ही मुक्ति होती है। जब यह समझ में आ जाए तो मुक्ति मिल गई मानो। कोई भी अनंत ब्रह्मांडों में जरा भी चीज हमारी नहीं है, तो यह शरीर कैसे हमारा हो गया? अहंकार से मोहित होने वाला अंतकरण हमारा कैसे हो सकता है? जब स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में हूं ही नहीं, तो फिर कर्ता भोक्तापन हमारे भीतर कैसे हुआ? भगवान गीता में कहते हैं, दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी कोई क्यों ना हो, सबके सब परमात्मा के अंश हैं। और भैया, शास्त्रों की, भगवान की, संताचार्यों की इस बात को हम यदि दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के अंश हैं, केवल भगवान ही हमारे हैं, यह संसार हमारा है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं, बस यह बात हृदय में भली भांति बैठ जाए, दृढ़ता से बैठ जाए और इसका विश्वास हो जाए, उसके बाद में जो भी कर्म होंगे स्वतः ही होंगे, भगवत प्रेरणा से होंगे। कोई भी गलत कार्य, किसी का भी अनिष्ट हमारे द्वारा हो ही नहीं सकता, और ना ही किसी चीज में दुख है, किसी में सुख है। यह भावना भी समाप्त हो जाएगी। बस कर्तव्य कर्म हो रहा है, जैसी उनकी इच्छा वो करवावें, एक यंत्र की तरह से। जिस प्रकार किसी यंत्र को बिजली से आदमी स्विच दबाता है तो वह चल जाता है, स्विच बंद कर देता है तो बंद हो जाता है। वो अपना इसमें कुछ नहीं मानता कि चलता रहे या मैंने पीस दिया, ना कोई अहंकार है ना कुछ है। इसी प्रकार भक्त हो जाता है, जैसी प्रेरणा वे देते हैं वह वैसा ही करता है। किंतु हम लोगों की जागतिक दृष्टि होती है तो हम देखते हैं कि यह कर रहे हैं, इनका तात्पर्य यह है, क्योंकि हमारी जैसी बुद्धि होती है उसी अंक के अनुरूप, हमारे स्वभाव के अनुरूप ही हम उन सब कार्यों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, और हमें लगता है यह तो बड़े सांसारिक हैं। भैया ऐसा नहीं है, उनका जीवन तो बिल्कुल अलग है। वे भगवान के यंत्र हैं। वे चाहें तो खूब विनम्र रहें और वे चाहें तो कब किस बात पे क्रोधित हो जाएं, क्योंकि न तो वे विनम्र हैं और न क्रोधित ही होते हैं, न उन्हें क्रोध आता है। वह सब ठाकुर की लीला है और किसी न किसी के मंगल के लिए है, क्योंकि उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है।
किसी से कुछ चाहना है नहीं, कोई अपेक्षा है नहीं, तो कुछ भी करें, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण करते चलें हम, किंतु यह अहंकार ना आने पावे कि हम हैं, हम करता हैं। भैया हम निमित्त हैं। भगवान का परम अनुग्रह है कि इस देह के द्वारा कुछ सेवा हमसे ले पा रहे हैं। तो बस चिंतन करें, मनन करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।